वंदे पुरुषोत्तमम। एक शब्द आता है, हर समय हम लोगों ने देखा है कि हम लोग ध्वनि देते हैं, जयकारा लगाते हैं, परम प्रेममय से ठाकुर, परम प्रेममय। प्रेम है वो भी परम, माने इससे चरम और हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये परम है। तो परम प्रेममय है। हम जब ढूंढते हैं अपने अंदर प्रेम कैसे करे, ये प्रेम को कैसे जनरेट किया जाए, सबके प्रति हमें उतना प्रेम हो क्यों नहीं रहा है। परमदयाल श्री ठाकुर के जीवन में ये देखा गया कि एक घोड़े के ऊपर चाबुक मारा, उसका निशानी ठाकुर जी के ऊपर आकर के पड़ा। एक गाय के गले में रस्सी का फांस लगी और निशान प्रभु के गले में लग गए। तो ये सारी एक आत्मा की भावनाएं यहां बोलने की बात नहीं है, यहां स्पष्ट जीवंत उदाहरण के साथ दिखने की है जो हम लोगों ने देखा। ये क्या प्रमाण करता है कि किसी को मारा और चोट किसी को लगा? क्या प्रमाण करता है? ये प्रमाण करता है प्रभु ही सब है, प्रभु के ऊपर ही लगा। इसका मतलब ये प्रेम को इजहार करता है, कितना एक दूसरे से प्रेम है कि इस प्रेम से एकात्मज हो गए और उनका शरीर अपना शरीर की अनुभूति होने लगी। अगर हमें कोई सुख है तो वो सुख उन हाथ तक हम पहुंचा रहे हैं, अगर कोई दुख है तो हम मिल बांट करके उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रेम जनरेट करने के लिए ठाकुर जी भी कई बार कहे हैं इस प्रेम के बारे में कैसे जनरेट किया जाए। ठाकुर जी कहते हैं, तुम लोग घर से कभी कभी अगर बाहर जाती हो, आपके घर में अगर पालतू कोई जानवर हो, जैसे कुत्ता अधिकतर लोग रखते हैं, तो जब आप घर से बाहर जाते हो आपकी एक चिंता रहता है, आज मेरा डंकी या मंकी जो भी है, टिंकू मिंकू झिंकू जो भी है, आज उनको भोजन कैसे मिलेगा, वो क्या कहाँ है, किस तरीके से आज वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इतनी बातें हम सोचते हैं। और सोचते क्यों है? ये सोच आया कहाँ से? उनके लगाव से, उनकी सेवा से। हमने प्रत्येक दिन जो उनको खिलाया पिलाया और उनको हमने प्यार किया, तो ये जो एक टान उनके प्रति आता गया, ये जो एक परत सा जमता गया कि एक खिंचाव सा उत्पन्न होता गया, ये प्रेम है, यही प्रेम है। और ये प्रेम जब हमारे अंदर जागरण होता है और तभी हम खुद भी आनंदित रहते हैं और दूसरों को आनंद हम दे पाते हैं। तो ये प्रेम की बड़ी महिमा है, प्रेम को जनरेट करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो कहानी हम सुना रहे थे कि प्रेम उसी को कहते हैं। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, तो तुम्हें जो वो याद आया और तुमने जब घर वापस आए, कितना तड़प आपके अंदर हो गया कि हमारा वो कुत्ता डॉगी कुछ खाए नहीं, कहाँ है, पहले उनको खिलाऊं। ये जो आपके अंदर जो उतावलापन आया, ये उतावलापन ही प्यार है, यही प्रेम है। तो इसका मतलब हम प्रभु से अगर प्रेम करना चाहे तो उसके लिए उनके लिए करना पड़ेगा। और करने के लिए जो जो प्रोसेस हैं, जैसे सुबह उठ के प्रार्थना करना, उनके निर्देश को पालन करते हुए अपने कर्ममय जीवन को आगे बढ़ाना, किसी के प्रति प्रतिहिंसा ना करना, किसी का परस्पर कातरता ना होना, ये बहुत सारी बातें हैं जो इस चीज़ को जब हम ध्यान रख पाते हैं तभी हम प्रेम के अधिकारी हो पाते हैं। और जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हम प्रेम से ना बोल पाते हैं, ना प्रेम से देख पाते हैं, ना प्रेम से चल पाते हैं, ना तो दृष्टि देखने का हमारा दृष्टिभंगी सही है, ना तो बोलने का हमारी बात सही है। हमारे अंदर कोई भी चीज़ सिंक्रोनाइज नहीं है और सिंक्रोनाइज ना होने के वजह से हमारे जीवन में ये बहुत सारे समस्याएं आती हैं। और 10 का 1 टके की बात, लव इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ all the problems in our life, in
society life, in state wise or country wise, everywhere is discomfort, then हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। जब हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, तो प्रभु के शरण में तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनके पास जब हम नहीं जाएंगे तो हम इस प्यार को सीख नहीं पाएंगे। ठाकुर जी वहां पे जो बात बोले थे कि ये जो तुम लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो टान खिंचाव, वो सेवा के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। तो जिस प्रकार से तुम घर से बाहर रहते हो, तुम वापस जब घर पे आते हो तो पूछते हो पहले आज डॉगी कैसे हैं, डॉगी का खाना वाना किसने दिया था, किसने इनको खिलाया था, इन्हें भूख तो नहीं लगी है। ये सारी बातें हम लोग करते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जब तुम एक घर के मालिक होने के नाते तुम जितना याद एक कुत्ते के लिए करते हो, क्या उतना याद तुम हमारे लिए कर नहीं सकते हो? ये कितनी दर्द भरी बातें हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं हमारी जीवन के लिए। प्रभु चाहते हैं हमारे सभी बच्चे खुश रहे, शांति में रहे, समृद्धि में रहे। तभी तो उन्होंने प्रेम वितरण करने के लिए आते हैं। युग पुरुषोत्तम के रूप में जो जैसे भी आते हैं, उस युग की माफिक जो चीज की जरूरत होती है वही गुणवत्ता लेकर के परम दयाल पुरुषों में उत्तम उत्तम पुरुष के रूप में इस धराधाम पर उनका आविर्भाव होता है। और यही प्रेम नापने की बात नहीं है, प्रेम जानने की बात नहीं है, प्रेम भाव की बात है। और भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, भाव से एक गदगदापन उत्पन्न हो जाता है, और वही जो बेचैनी और वही जो पागलपन, वही प्रेम है। और सेवा से ही प्रेम का उदय होता है। जब तक हम सेवा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम प्रेम को ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रेम जो लव है वो यहाँ पे मेन एक केंद्र बिंदु है हमारी जीवन की सफलता का। ये सफलता की केंद्र बिंदु है। तो हम इस केंद्र बिंदु को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को प्रभु के पथ पर ले जाने के लिए सभी से सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार और सुंदर उनकी जो हमारी जो उनकी जो व्यवहार हैं, और इसके अंदर से ही, इस प्रेम के अंदर से ही हम संपूर्ण जगत की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और हम सबको प्यार भी कर सकते हैं। और हम इस तरह से विस्तार में जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। उस प्रेम के अनुभव करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। वंदे